सर, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो जनहित के लिए लाभान्वित हो और दिव्यांगजन जो व्यक्ति हैं जिनका अभी तक लाभ नहीं पहुँचे उनको लाभ? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उसमें दिव्यांग पेंशन है, उसमें 1000 रुपये प्रति माह दिव्यांगजनों को दिया जाता है। उसके लिए हम साल में सर्वे भी कराते हैं और कैंप भी कराते हैं तहसील में और ब्लॉक में। साथ में पिछले साल हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कैंप कराए हैं, उनको चिन्हित किया है और उनकी पेंशन सैंक्शन करा के उनको पेंशन दिलाई है। उसके साथ साथ उपकरण कृत्रिम अंग उपकरण योजना है, उसमें हम इनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन ये देते हैं। पिछले साल इसमें हमने लगभग 550 लोगों को लाभान्वित किया है। एक योजना इनकी शादी विवाह योजना है। शादी विवाह में इनको 15,000, 20,000 और 35,000 रुपये से लाभान्वित किया जाता है। वो उनको पुरस्कार के रूप में दी जाती है, शादी होने के बाद दी जाती है। यदि व्यक्ति दिव्यांग है, दंपत्ति में व्यक्ति दिव्यांग है तो उसको 15,000, दंपत्ति में यदि लड़की दिव्यांग है तो उसको 20,000, यदि दोनों दिव्यांग हैं तो उनको 35,000 रुपये शादी होने के बाद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। गाजियाबाद में अभी कितने ऐसे लोग हैं जो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहे हैं सरकार की योजनाओं का? हमारे यहाँ 7290 लाभ जो दिव्यांगजन हैं वो पेंशन का लाभ ले रहे हैं और जो योजनाएं हैं उनमें हम चिन्हित करते हैं, उसमें कितने भी आ सकते हैं। जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बैसाखी की ज़रूरत है उसको बैसाखी दी जाती है, जिसको कान की मशीन की ज़रूरत है उसको कान की मशीन, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर। और इसी के साथ साथ उनको रोज़गार के लिए एक पिछले साल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 मोटराइज ट्राईसाइकिल देने का निर्णय लिया था, जिसमें सभी जनपदों में बटी हैं। यहाँ पे भी मार्च में 100 मोटराइज ट्राईसाइकिल जिसकी कीमत लगभग 42,000 रुपये है, 100 लाभार्थियों को दे करके वो लाभान्वित किया गया है। उसमें एक यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड होता है। यूडी ID कार्ड एक वो दिव्यांग पहचान पत्र है उनके लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो हमारे यहाँ लगभग 15,000 दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनके डिसेबल सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। उसके अगेंस्ट हमने 15,000 लोगों का, दिव्यांगजनों का यूडी ID में अप्लाई करा दिया है और उसमें करीब 12,000 यूडी ID जनरेट भी हो चुकी हैं। इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट टारगेट निर्धारित करता है। इस साल का भी टारगेट आ गया है और उसके टारगेट के अकॉर्डिंग ही हम यूडी ID कार्ड बनवाने के लिए प्रयास करेंगे। आप गाजियाबाद एक शहरी क्षेत्र है जी, काफ़ी अधिक संख्या वाला है, तो यहाँ पर लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे अगर वो इन योजनाओं का फ़ायदा उठाएं? टोटल इसका प्रोसीजर क्या है? दिव्यांग पेंशन के लिए उनको अपना एक डिसेबल सर्टिफिकेट, यूडी ID कार्ड और आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जो तहसील से बना हुआ और गरीबी रेखा के नीचे हो। शहरी क्षेत्र में जो गरीबी रेखा है उसके नीचे 56,460 से कम का बना हुआ हो और एक फ़ोटो और अकाउंट नंबर, ये लेकर के आप वो किसी भी जन सुविधा केंद्र से ऑनलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन कराने के बाद में यदि वो हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं तो या कार्यालय में दे सकते हैं, वरना उनकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हम निकाल के उनकी पेंशन सैंक्शन कराते हैं। लगभग कितना एक पेंशन के लिए कितना समय लग जाता है? जब वो अप्लाई करते हैं तो विदिन 1 मंथ हम उसकी पेंशन सैंक्शन करा देते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र का है और उन्होंने ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं लगाया है तो वो हमें ब्लॉक से सत्यापित करानी होती है। तो ब्लॉक से सत्यापन होने के बाद में हम जैसे सत्यापन होता है हम उसी मंथ में उनकी पेंशन सैंक्शन करा देते हैं। बिल्कुल सर, आपने इतना अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोक्लियर इम्प्लांट योजना भी है जो बहुत अहम योजना है। उसमें 6 लाख रुपए एक कोक्लियर इम्प्लांट के लिए लगता है, लेकिन वो 5 साल तक के बच्चों के लिए रहता है जो डीफ एंड डम बच्चे हैं। तो कोक्लियर इम्प्लांट होने के बाद में उसको बच्चा वो ठीक होने की संभावनाएं अधिक से अधिक रहती हैं। और यहाँ पे पिछले साल भी एक बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट कराया गया था, 6 लाख रुपए उस पर व्यय हुआ था जो टोटल गवर्नमेंट ने वहन किया है। तो जो बच्चे सुनने और बोलने में असमर्थ हैं जी, उन बच्चों के लिए ये योजना है। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।